हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभव प्रवणता। तो देखिए, विभव प्रवणता के लिए हमने सबसे पहले माना है यदि हमारे पास एक Q आवेश, एक आवेश है, धन आवेश है, जिसके कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो इस पर हमने दो बिंदु लिए हैं, एक है B और एक है हमारा A। हमने बिंदु B पर एक धन Q आवेश रखा है। सेम वही कंडीशन है जो हमने विभव या विभवांतर में अभी पढ़ी हुई है। इन दोनों के बीच में यदि यहाँ इस आवेश को हम यहाँ तक ला रहे हैं तो उसके लिए हमने माना है हमको एक छोटी सी दूरी dr तय करनी पड़ेगी। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल dr। तो हमने माना A पर विभव होगा VA और B पर विभव हमारा होगा VB। यदि दोनों के बीच का हम विभवांतर निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा VA माइनस VB। फिर चूँकि हमने विभवांतर का सूत्र पढ़ा है, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य बटे में हो जाएगा हमारा आवेश। तो यहाँ पर यदि आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि हम बिंदु B से A तक ला रहे हैं तो ये हो जाएगा WB to A, मतलब W से B से A की तरफ किया गया कार्य। अब हमको यहाँ पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो किए गए कार्य की गणना, तो हमारा कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल को हम F से दर्शाते हैं और चूंकि हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना विस्थापन हो रहा है, स्मॉल dr का हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा dr। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो ये विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल हमारा इस दिशा में लग रहा है उसके विपरीत दिशा में हमारा विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पास dr के आगे क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया है। अब चूँकि हमने ये अध्याय 1 में पढ़ चुका है कि जो बल F बराबर होता है वो होता है Q0, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर होता है Q0 इंटू E। अब इसको हम यहाँ पास यदि इस F की जगह पे रख देंगे तो आ जाएगा Q0E, ये वाला माइनस साइन यहाँ आ गया है, ये हो गया हमारा dr। तो अब हम इस W के मान को विभवांतर के इसमें रख देंगे सूत्र में, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पास फिल कर देंगे, माइनस Q0E dr अपॉन में Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस E dr। अब चूँकि यहाँ पे VA माइनस VB है, ये विभवांतर है, तो विभवांतर को स्मॉल d V से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया dV। अब यहाँ पास यदि हम E का मान निकालें तो माइनस dr का यदि पक्षांतर कर देंगे तो E बराबर आ जाएगा माइनस dV अपॉन dr। तो जो यह है यही हमारा विभव प्रवणता कहलाता है। तो दूरी के साथ इसको हम कह सकते हैं, दूरी के साथ, r हमारी दूरी होती है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या विभव होता है। यदि हमारे पास एक बिंदु आवेश है तो हमने एक बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q लिया है और एक परीक्षण आवेश हमने बिंदु Q पे Q0 लिया है, वो भी पॉजिटिव है, और हमने माना है कि इससे थोड़ी सी दूरी पे स्मॉल dx दूरी पर एक बिंदु R है। इस Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में हमें क्या कार्य करना है, इसकी हमें गणना करनी है। तो हमने माना Q पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में, 1/4πε0 Q0 अपॉन x0 x की घात 2। ये हमारी Q और Q0 के बीच की दूरी है जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, x से। अब यहाँ पास हम कोई बाह्य बल लगा के, मतलब बाहरी बल हम कोई लगा कर इस आवेश Q0 को हम R तक लाएं या P तक लाएं, तो जो भी हमें बल कार्य करना पड़ेगा वो कार्य हमारे जो होगा वो हमारे लगाए गए इस आकर्षण बल के बराबर ही होगा, परंतु उसके विपरीत होगा। मतलब वो जो हम बल लगाएंगे वो इस बल के बराबर ही होगा, लेकिन उसके कैसे होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत प्रदर्शित करने के लिए हमने एक माइनस साइन यूज़ किया है और हमारा फार्मूला यही रहेगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन x की घात 2। FEXT का मतलब होता है लगाया गया बाह्य बल। अब हम यदि परीक्षण बिंदु
जो Q0 है उसको R तक लाते हैं, उसके लिए उसको स्मॉल dx दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसके लिए किया गया कार्य भी स्मॉल होगा जो कि होगा dw, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। हमारा बल है Fext बाह्य बल गुणित dx हमारा विस्थापन है। इसका फार्मूला हम निकाले हैं, इससे हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे 1/4πε0 Q0 x की घात 2 माइनस साइन भी लगेगा और dx। अब चूंकि ये हमारा केवल इतनी दूरी पर किया गया कार्य है, अब यदि हम संपूर्ण कार्य निकालते हैं, संपूर्ण कार्य हमारा हो जाएगा, हमको संपूर्ण कार्य निकालना है। ये केवल हमारा इस छोटे से जगह, इस छोटे से एरिया, इस छोटे से विस्थापन पे किया गया कार्य हमारा निकला है। अब हमें इस यहाँ से यहाँ तक पूरे किए गए कार्य की गणना करते हैं, जिसको हम संपूर्ण कार्य या कुल कार्य कहते हैं। इसके लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका हमने किया समाकलन, तो समाकलन करेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, यहाँ पास भी लग जाएगा। अब यहाँ पास में से देखिए dx है, तो यहाँ पे केवल x का ही समाकलन होगा, अदर चीज़ हमारे पास हमारे लिए एक अचर राशि जिसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आ गया इतना। अब यदि हमने मान लिया कि हमारा जो Q है, हमारा ये परीक्षण बिंदु Q यदि अनंत पर स्थित है, यदि हम इसे कहाँ मान लें कि ये Q अनंत पर स्थित है, तो उस कंडीशन पर हमें इस समाकलन के निशान पे एक लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने परीक्षण आवेश को अनंत से दूरी r तक लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारा समाकलन पे हो जाएगा अनंत से r, अनंत से r, और ये हमारी चीज़ें निकल जाएंगी, केवल x अंदर रखेगा, इतना आ जाएगा। केवल कोष्टक के अंदर 1/x की घात 2 dx बचेगा। अब इसका आप यदि समाकलन करोगे तो इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x की घात -2, क्योंकि समाकलन का सूत्र होता है x की घात n का। यदि आप समाकलन करते हैं x की घात n+1 अपॉन में n+1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। -2 से 1 जाएगा, -1 बचेगा, -1, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। और यदि x की घात -1 को आप लिखेंगे तो घात नीचे आके धनात्मक हो जाएगी। अब इसमें पहले अपर लिमिट भरी जाएगी, फिर लोअर लिमिट भरी जाएगी, तो जाएगा 1/r माइनस 1/ अनंत। चूँकि 1/ अनंत का मान 0 होता है तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 0, केवल इतना बचेगा। ये हमारा होता है किए गए कार्य के लिए, और जो हमारा किया गया कार्य हमने गणना कर ली। चूँकि हमको गणना करनी है विभवांतर की, तो विभवांतर होता है हमें गणना करनी है विभव की। तो विभव की गणना करने के लिए चूँकि हम जानते हैं विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का हमने सूत्र अभी निकाला है 1/4πε0 Q0/r, ये इंटू में जाएगा Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा विभव बचेगा 1/4πε0 Q/QR। इस प्रकार हमने पता कर लिया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का क्या सूत्र होता है।